साईं राम भाई और बहनों। आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाऊंगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा क्या है? ये हमारे हिंदू धर्म में सबसे ऊपर मानी गई है। गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए ही हम बृहस्पतिवार व्रत कथा पढ़ते हैं। इससे क्या होगा, कोई रोगी है उसका रोग कट जाता है, निर्धन है तो धनवान हो जाता है, किसी के काम नहीं बन रहे होते तो काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आप बृहस्पतिवार कथा सुनेंगे, इसका आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आप सब भाई और बहनों बहुत आराम से शांति से कथा सुनिए, बीच में मत उठना और आराम से आप कथा सुनना, उसका फल आपको अवश्य जरूर मिलेगा और आपके कष्ट बहुत जल्दी खत्म होने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे कष्ट खत्म होने शुरू होंगे। तो मैं ये कथा आरंभ करता हूँ, आप इसे आप सुनिए। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज में माल लदवाकर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद भी जहाजों के साथ दूर दूर के देशों को जाया करता था। इस तरह वह खूब धन कमाकर लाता था। उसकी गृहस्थी बहुत मजे से चल रही थी। वह दान भी खूब जी खोलकर करता था, परंतु उसका इस तरह से दान देना उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद न था। वह किसी को एक भी दमड़ी देकर खुश न थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन दान में व्यर्थ ही नष्ट करता है। आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हमारा सभी धन नष्ट हो जाए। इससे ना तो धन लुटेगा और ना ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी तुम तो बहुत बड़े विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी घर भी होनी ही चाहिए। अब यदि तुम्हारे पास बहुत ही धन है तो तुम दिल खोलकर पुण्य का कार्य करो, भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कुंवारी कन्याएं धन के अभाव में अविवाहित बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न कराओ। और भी अनेक पुण्य कार्य हैं जिसको करने से तुम्हारा लोक और लोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की पत्नी बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस विषय में आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसको मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति को देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम 7 बृहस्पतिवार गोबर से घर लीपकर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्धान हो गए। उस औरत ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 6 गुरुवार बीतने पर ही उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह स्वयं ही परलोक सुधार गई। उधर माल से भरवा उसके पति का जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़े मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। वह रोता धोता अपने नगर में वापस पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री से सब समाचार पूछा। लड़की ने पिता को उस साधु वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने पुत्री को शांत किया। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुन लाता और उन्होंने नगर में बेचकर अपना आजीविका चलाने लगा, मगर गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास एक भी पैसा नहीं था जो उसको दही लाकर देता। लकड़हारा उसे आश्वासन देकर जंगल में एक वृक्ष के नीचे जाकर अपनी पूर्व दशा को विचार कर रोने लगा। वह गुरुवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी अवस्था देखकर साधु का रूप धारण कर उस व्यापारी के पास आ पहुंचे और कहने लगे, लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने आद्रकंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार के दिन भगवान का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। तुम मेरे कहे अनुसार गुरुवार के दिन बृहस्पति का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगवाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर मैं अमृत और प्रसाद परिवार के सब सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो और खुद भी अमृत पान किया करो तो प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को पसंद देकर सवारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में से तो इतना भी लाभ नहीं होता कि 2 पैसे की दही लाकर भी अपनी पुत्री को खिला सकूं। उसको तो मैं हर रोज उठा आश्वासन देकर टालता आता हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तराज, तुम चिंता मत करो। आगामी गुरुवार के दिन तुम शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों के 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिनमें से तुम 2 पैसे का दही लाकर अपनी पुत्रियों को खिलाना और 2 पैसे के मुनक्का और चने लाकर गुरुवार देवता की कथा करना। जल में जरा से शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। गुरुवार के दिन उस व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और उसे शहर बेचने के लिए गया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिनमें से उसने 2 पैसे की दही लाकर
अपनी लड़की को दी और 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर अपना अमृत बनाकर प्रसाद बाँटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी सब कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु अगले गुरुवार को वह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उसने राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है, अतः कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन वह व्यापारी और उसकी लड़की भाग्यवश तो विलंब से पहुंचे। अतः राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर उनको बड़े प्रेम से भोजन करवाया। जब वह पिता और पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी की दृष्टि उस कोठी पर पड़ी जिस पर हीरो का हार लटका हुआ था, जो कि अब नहीं था। महारानी को विश्वास हुआ कि उसका हार लकड़हारा और उसकी लड़की ही ले गई है। फौरन सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद करवाकर जेल में डलवा दिया गया। कैद खाने में पड़कर बाप बेटी दोनों अत्यंत दुखी हो गए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहीं प्रकट हुए और बाहर से कहने लगे, भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हो गया है। परंतु तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे। तुम पैसे उठाकर चने और मुनक्के मंगवा लेना और फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता की पूजन और कथा करना और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास ही 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि वह बाजार से उसे 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। इस पर उस स्त्री ने कहा, मैं अपनी बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, मैं बृहस्पति भगवान को क्या जानूं। इतना कहकर औरत वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उस स्त्री को बुलाकर प्रार्थना की, बहन, तुम मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दो, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है। वह स्त्री बृहस्पति देवता के नाम सुनकर बोली, बलिहारी जमोगीर भगवान के नाम पर मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करोगी, उसके बाद अपने बेटे के लिए कफन लाऊंगी। उस स्त्री ने व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चना और मुनक्का ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद वह स्त्री अपने पुत्र के लिए कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई तो क्या देखती है कि लोग उसकी बेटे की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। उस स्त्री ने लोगों से कहा, भाई, मुझे अपने पुत्र का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। तब उस स्त्री ने अपने मृत पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने से साथ ही उसका पुत्र उठ खड़ा हुआ और उसकी माता को गले से लगाकर मिला। दूसरी स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस लौटी और उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर बारात में निकला तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आग बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही क्षणों के पश्चात मर गया। तो वह स्त्री रो रोकर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान बृहस्पति वीर साधु पर उधड़ कर वहां आए और उस स्त्री से कहने लगे, देवी, अधिक विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने गुरुवार देवता का निरादर किया था, जिसका परिणाम तुम्हें मिला है। तुम जेल खाने जाकर भक्त से क्षमा याचना करो, उससे तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर सिपाही से हाथ जोड़ करने की, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहानी माना, मुनक्का और चने लाकर आपको नहीं दिए, इससे गुरुवार देवता मुझसे रुष्ट हो गए हैं, जिसके कारण मेरा इकलौता पुत्र घोड़ी से गिरकर मर गया है। गोपाल ने, माता, तू अब चिंता मत कर, गुरुवार देवता सबका कल्याण करेंगे। तुम अगले गुरुवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने पुत्र के शव को फूल, इत्र, घी आदि सुगंधित पदार्थों में रख दो। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार का दिन भी आ पहुंचा। वह 2 पैसे की मुनक्का और चने लेकर पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब तक कथा समाप्त हुई तो अमृत और प्रसाद लाकर अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। अचानक उसकी सांस आने लगी और वह उठकर खड़ा हो गया। पुत्र को लेकर महिला खुशी से अपने घर को रवाना हुई और बृहस्पति देवता के गुणगान लगी। उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने जिस व्यापारी की पुत्री को जेल में बंद कर रखा है वे दोनों निर्दोष हैं। अब दिन निकलने के साथ ही दोनों को जेल से रिहा कर दो। तेरी रानी का 9 लखा हार उसी खोटी पर लटका है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खोटी पर लटका देखा। राजा ने उस व्यापारी को जेल से रिहा कर अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगी और उसको अपना आधार्य देकर तो उसकी लड़की का उच्च कुल में बहाकर देह में हीरो जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मनोकामना होती है पूर्ण करते हैं। इस प्रत्यय करने से व्यक्ति रोग मुक्त निर्धन धनवान होता है, निपुत्र पुत्रवान होता है, यश एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, जीवन सुखमय होता है, मन की चिंताएं जो होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। जो कुछ श्रद्धा प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा
अथवा दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी सब इच्छाएं पूरी होंगी। तो ये हमारी थी कथा। अब मैं आपको बृहस्पतिवार की आरती सुनाता हूँ, आप उसको भी बहुत आराम से सुनिए। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, चिन फूल भोग लगाऊं कदली पर मेरा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हाई, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कर, सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तो ये हमारी कथा थी और ये हमारी आरती थी। तो इससे बड़ा बहुत पुण्य होता है। जैसे जैसे आप कथा सुनते हैं, आपके धीरे धीरे कष्ट दूर होते हैं। ये नहीं एक ही दिन में दूर हो जाएंगे, धीरे धीरे कष्ट दूर होते हैं। तो आज मैं आपको शाम को लाइव आऊँगा, शाम को 4 बजे आपको और ज्ञान की बताऊँगा। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई चिंताओं के बात है, तो वो साईं जी की से मैं आपको उनसे प्रश्नावली से प्रश्न पूछ के उनका आंसर बताऊंगा। तो आपको शाम को 4 बजे मुझसे मिलना। कल मैं लाइव आऊँगा या कल मैं वीडियो बनाऊंगा, देखता हूँ जैसा भी मुझे टाइम मिलता है। तो कल मैं लक्ष्मी चालीसा पढ़ूंगा, महालक्ष्मी चालीसा बताऊंगा आपको, और लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, लक्ष्मी अष्टक है, जो माता रानी की इच्छा होगी वो मैं कल आपको बताऊंगा। धीरे धीरे आपको धर्म की बातें भी बताता रहूंगा ताकि हमारा धर्म आगे बढ़े। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करता है। हाँ, तो भाई और बहनों, जैसे कथा पूर्ण होगी, अगर आपको अपनी मर्जी की कथा सुननी है तो वो भी मैं आपको उस पर वीडियो बना के डाल सकता हूँ, लाइव पे भी आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको शनिवार की व्रत कथा भी है, शनि राजा दशरथ का शनि स्त्रोत भी है, जो बिल्कुल अलग सा स्त्रोत है, तो उसको मैं शनिवार को आपको सुनाऊंगा। तो डेली के साथ को अच्छे आपको कथा सुनाऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ लाइव जुड़े रहना, मेरे वीडियो देखते रहना, लाइक करते रहना और शेयर जरूर करना। जितना आप धर्म को बढ़ाओगे उतना ही धर्म आपको आगे बढ़ाएगा। आपके कष्ट डेली की कथा सुनने से कष्ट खत्म होने लगेंगे, आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है सब वो दूर होने लगेंगी। तो कभी हम वीरवार कथा पढ़ेंगे, कभी हम माता लक्ष्मी कथा पढ़ेंगे, कभी हम शिव जी की कथा पढ़ेंगे, पूर्णिमा पे हम पूर्णिमा की जो सत्यनारायण जी की कथा है हम वो पढ़ेंगे। तो जैसे भी आपको कथा सुननी है या आपकी मर्जी कथा सुननी है, ये मैं और उनका स्रोत है। देखिए मेरे पास बहुत से पुराण हैं, शिव पुराण है, यहाँ पे हरिवंश पुराण है। अब हरिवंश पुराण से आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं। अब क्या है, इसमें एक कथा है कि जिसमें शिव जी और श्री कृष्ण का युद्ध होता है और बाद में शिव जी कृष्ण जी पर ज्वर छोड़ देते हैं, तो उस ज्वर को शांत कर देते हैं श्री कृष्ण जी। और जो संवाद होता है उसमें ये उसका फादर ये लिखा हुआ है, अगर आपको कैसा भी ज्वर है, जब 1 दिन बाद आता है, 2 दिन बाद आता है, 3 दिन बाद आता है, उस कथा को सुनने के बाद से ही वो ज्वर खत्म हो जाता है। ऐसे मेरे पास कई सारे स्रोत हैं, कई सारे कवच हैं जिनसे पढ़ने से आपकी बीमारियां दूर होती हैं, शत्रु बाधा दूर होती है। तो जैसे जैसे आप मुझसे जुड़ेंगे, जैसे आप मेरे साथ जितना आपने लाइक और शेयर करेंगे, जितना मैं आगे बढ़ूंगा उतना मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें आपको बताता रहूंगा और आपके कष्ट सारे दूर होंगे। आज शाम को मैं फिर बताऊंगा और फिर शाम को आऊंगा लाइव। आपके जो साई प्रश्नावली है उससे अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन वगैरह है मैं आपको बता दूंगा, कैसे उसमें पूछना है, कैसे बताना है, तो वो भी बता दूंगा और कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा। तो आप शाम को जितने भक्तजन हैं इस चीज को शेयर करें और लाइव आने की कोशिश करें। धन्यवाद।